नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौवसामूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र हैं। इसमें पहला अधिकार जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन रूप धर्म का वर्णन है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन किससे कहा था? बोलो, सम्यक दर्शन किससे कहा था? यहाँ पर मतलब यहाँ पर नहीं, इस ग्रंथ में, क्योंकि उसी के कारण तो सब बातें चल रही है, वही सब चालू हुआ था। अच्छा, बोलो आप। हाँ, आप का क्या करना? वो तो आप का स्वरूप है। लेकिन सम्यक दर्शन किसका नाम है? परमार्थ आप्त आगम तपोधन का श्रद्धान होना। बेसिकली सरल भाषा में वो तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं जी। यहाँ पर कहा है पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पर कुछ और कहा है। वहाँ पर 7 तत्वों का श्रद्धान है, वह सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा था। हाँ, तो बाद में हो पाएगा, बीच में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वहां से बात चल रही थी, इसलिए कह रहे ये वो लिंक वही है। देवशास्त्र गुरु है ना, तो फिर वो आप्त हैं, तो आप्त क्या होते हैं वो समझाया जा रहा था। तो उसी प्रकरण में फिर देखा आप्त हैं, वो दोषों से रहित हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे आगमेश हैं, इस प्रकार का स्वरूप कहा था। फिर वे जब इस प्रकार के हैं तो उनके नाम क्या है, अन्य रूप में क्या कहा जाता है, आप तो कुछ है भी कि नहीं। तो वो 7वें नंबर का श्लोक था, अपन पढ़ रहे थे। इसमें परमेष्ठी इत्यादि के नामों से उन आप्त को ही बताया गया है, या वास्तव में आपने तो पहले इतने कहा कि वे 18 दोषों से रहित हैं। तो रहित ही हैं कि उनमें कुछ गुण भी पाए जाते हैं, उनमें कुछ स्वरूप भी है। नहीं तो ये तो अभाव वाली बातें कही कि इनमें क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, हास्य भी नहीं है, रति भी नहीं है, विस्मय भी नहीं है, पसीन सब नहीं, नहीं बहुत सारी बातें हैं। तो फिर है क्या इनमें? तो इनका ये सब बातें हैं। तो ये अपन ने समझा था, आधा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं। ये श्लोक है, परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नारिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते। शास्तो यानी शास्ता को इस नाम से कहा जाता है। कौन कौन से नाम से कहा जाता है? परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि, मध्यांत। ये एक ही शब्द है, पूरा एक विशेषण, समझेंगे इसको भी। सार्व, यह इन 8 नामों से शास्ता को उपपला लेते यानी कहा जाता है, बताया जाता है। शास्ता यानी जो आप्त है उसी का नाम शास्ता है। जो कहते हैं, जिनका उपदेश होता है उसी को शास्ता कहते हैं। परमेष्ठी किसे कहते हैं अपन ने समझा था। किसे कहते हैं परमेष्ठी? बोलो जल्दी से, अपन आगे बढ़े। जो परम पद में है उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम ज्योति किसे कहते हैं? जिनकी ज्योति उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया है, जिसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं है, वह परम ज्योति है। फिर तीसरा था विराग। विराग किसे कहना? जिसमें राग नहीं है, जो समस्त प्रकार के रागादिक दोषों से रहित है। और विमल, विमल यानी मल से रहित है। 2 प्रकार के मल बताए थे, भावमल और द्रव्यमल। भावमल यानी मोहराग द्वेष रूप परिणाम वे भावमल, और द्रव्यमल यानी वह भी 2 प्रकार का दिखाया था, अंतरंग और बहिरंग। जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म हैं वे अंतरंग मल, अंतरंग द्रव्यमल, और जो पसीना, खेद, स्वेद आदि बहिरंग चीजें हैं वे बहिरंग द्रव्यमल। अनंत परमेष्ठी इन समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं। उस प्रकार के कोई जो विमल जीव हैं उनका नाम है शास्ता। हाँ, भावमल और द्रव्यमल,
तो द्रव्यमल तो जो पुद्गल रूप चीज है, जो जीव के स्वरूप से बाहर है, उसका नाम है द्रव्यमल। तो उसमें दो चीजें ली, कर्म और जो शरीर संबंधी मल है वो द्रव्यमल में गया, और जीव के जो विकारी परिणाम है दुख को उत्पन्न करने वाले वे सब भावमल है। जो ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, वेदनीय आयु नाम कर्म है, वे सब कर्म कर्म में गए। तो ये अंतरंग द्रव्यमल कर्म के तो भेद हो गए नहीं, क्रोधादि रूप मोहनी कर्म, तो ये तो परिणाम है, परिणाम अलग चीज है, और परिणाम जिसके निमित्त से होता है वह कर्म अलग वस्तु है। मोहनी कर्म एक चीज है, वस्तु है, कोई हवा में तो है नहीं, कोई चीज है ना, उस चीज का नाम मोहनी कर्म है। तो वह जो कर्म रूप पार्टिकल्स परमाणु पुद्गलों का पिंड है उसका नाम तो है द्रव्यमल। और जो जीव में क्रोध का भाव पैदा हुआ, मान का भाव पैदा हुआ, उस भाव का नाम है भावमल। ठीक है, नहीं आया समझ में? किसमें कंफ्यूजन है आपको? दोनों अपने ही है ना, कर्म जो है वो हाँ, भी अपने नहीं है। हाँ, और क्रोधादि रूप जो भाव है हाँ, वो भी अपने ही है। हाँ, और भाव इनके कर्म के उदय से ही वो, लेकिन दो एक ही है क्या? जैसे राग द्वेष रूप जीव के परिणाम हैं, क्या वैसे ही जीव का कर्म भी होता है? अपन कहते हैं हमने कर्म बांधे, कर्म बांधे तो क्या होता है? कर्म कोई एक पार्टिकल परमाणु थे, वो जीव के साथ लग गए, चिपक गए, यानी दूसरी वस्तु हुई ना। ऐसे ही क्रोध चिपकता है क्या? आज मुझसे क्रोध बंध गया, क्रोध होता है कि बंध जाता है? क्रोध के होने कर्म का है ना, कर्म की क्रोध मान माया, हाँ, वो प्रकृतियां हैं। तो क्रोध नाम का कर्म एक अलग चीज है। उस क्रोध नाम के कर्म के उदय होने पर फिर जीव में एक क्रोध नाम का परिणाम हुआ। समझ में आया? एक क्रोध नाम की कर्म की चीज अलग है, और वैसा का वैसे जीव का परिणाम भी है, लेकिन दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मोहनी कर्म है, ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, ये सब जो कर्म है ये तो है पुद्गल रूप, यानी वास्तव में पूरे के पूरे पुद्गल ही, हर तरीके से पुद्गल है। आप इनको कभी भी जीव कह ही नहीं पाओगे, ये जीव कहलाने के लायक ही नहीं। इनमें अचेतनता ही कूट कूट के भरी है, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए ये तो कैसे है? अचेतन ही है, लेकिन जीव के साथ संबंधित हो जाते हैं तो मल रूप है। और फिर एक है काम क्रोध आदि का परिणाम, लेकिन ये परिणाम कैसा? ये जीव में पाया जाता है, ये कर्म में नहीं पाया जा रहा है। तो वह जो परिणाम है जो कर्म के उदय के निमित्त से हुआ है, यदि क्रोध नाम का कर्म नहीं होता तो जीव को परिणाम आता क्या क्रोध का? तब नहीं आता, लेकिन फिर भी परिणाम तो किसका है? जीव का, लेकिन अच्छा नहीं है, बुरा है। ऐसे लोभ का परिणाम, हास्य का परिणाम, ये सब परिणाम कैसे हैं? ये परिणाम बुरे हैं, मल रूप है, मल यानी गंदगी रूप है, ये नाश करने लायक है। तभी तो जिनमें इनका नाश हो गया है हम उनको नतमस्तक होते हैं। जो वीतरागी भगवान हैं, यानी जिनमें काम क्रोध मान माया लोभ नहीं पाए जाते, हम उनके चरणों में जाकर के वंदन करते हैं, अन्य के तो नहीं करते हैं। तो जिनमें इस प्रकार के भावमल भी नहीं है, द्रव्यमल भी नहीं है, और बहिरंग द्रव्यमल भी नहीं है, उनको बोलते हैं विमल। विमल राम रख ले अपन अपना, कोई निर्मल रख ले तो वे निर्मल हो जाएगा कि नहीं? कि नाम से क्या है? नाम से तो आप महावीर रख लो, आप क्या बोलते लक्ष्मी चंद्र रख लो, लक्ष्मीपति रख लो, तो नाम रखने से नहीं होगा। उसके अनुरूप कार्य जब पाया जाएगा, गुण पाए जाएंगे, तो वह उस प्रकार का पूज्य या स्वयं अपने लिए सुखरूप होता है। इस प्रकार से परमेश्वरी कैसे हैं? वे विमल हैं। आगे है कृति। कृति यानी क्या होता है? कृत और ई मतलब जिसने काम कर लिए हैं, जिनने अपने करने योग्य सारे के सारे काम कर लिए हैं, उनको बोलते हैं कृति। जिसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। जैसे एक व्यक्ति हुए, व्यक्ति की शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, अब उसके पास क्या काम है? व्यक्ति के पास क्या काम है? कुछ काम है कि नहीं?
किसी का विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो कुछ काम है कि नहीं उसके पास? क्या काम है? बहुत काम है। क्या बहुत काम है? बच्चों का विवाह करना ये सबसे बड़ा काम है। और वो हो जाए तो उसके बाद तो कुछ नहीं है कि अब भी कुछ बाकी करने के लिए। कृतकृत्य यानी अब हमें कुछ भी करने को नहीं रहा। तो व्यक्ति यद्यपि ऐसा कहता है कि हमारे बच्चे की एक बार शादी हो जाए, लड़की की हो जाए, तो क्या हो जाएंगे हम? फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कोई फ्री नहीं हो रहा है, और जितना बंधा था और ज्यादा बन जाता है। यदि ऐसा होता ना कि वो अपने बच्चों की शादी नहीं करके उनको ब्रह्मचारी बनाता, ब्रह्मचारी बने रहने देता, तो पहले ही फ्री हो जाता। वो बचपन से फ्री रहता। बचपन से मतलब वो व्यक्ति जब से उसका बचपन है, लेकिन वो क्या करता, सोचता है बचपन से कि इनका जरूर ऐसा हो जाना चाहिए। अब वो 20 साल तक तो वैसे ही अटैच, और 20 साल के बाद उसका विवाह करा भी दिया तो क्या हो जाता है, और काम बढ़ जाते हैं। अभी तक तो इनको ऐसा नहीं होता लड़की की शादी या लड़की की होती है, उनके माता पिता की भी समझे एक तरीके से और हो जाती है। क्यों? अभी तक तो इनको 40 जगह जाना रहता था, अब क्या हो जाता है, अब 100 जगह जाना रहता है। 80 जहां भी मतलब जितनी भी होती है, कम ज्यादा कर लेना अपने अपने हिसाब से। क्यों? तो कहे तो क्या रहे थे हमसे, हम फ्री हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे हम फ्री। फिर आप जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जब चलना होगा, जहाँ चलना होगा चलेंगे। लेकिन बाद में तो ये अब और, पहले तो फिर भी चले जाते थे, अब तो और नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि कृति नहीं बन पा रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये तो एक सरल सी बात कही थोड़ी सी इतने वर्षों के अंतर्गत, लेकिन फिर भी पूरे संसार में जितने देर अपन लगाओ, एक एक काम जो जो करना चाहते हैं वो सब करते रहो, और जितना अपन ने सोचा था उतना सब हो जाए, फिर भी व्यक्ति कृति नहीं बन पाता, कृतकृत्य नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कृतकृत्य नहीं बन पाने के पीछे कारण है इसकी इच्छाएं। एक काम हो जाने के बाद में संतुष्टि होकर के ठहर जाए तो बन जाए, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, अन्य परिणाम पैदा हो जाते हैं। सुबह का भोजन बना लिया तो शाम की जानी चाहिए, लेकिन सुबह का भोजन बनाते बनाते फिनिश होते होते विकल्प हो जाता है शाम को अब क्या बनाएंगे। सुबह तो ये बन गया, कल शाम को ये बनाया था, परसों ये बनाया था, और शाम को क्या बनेगा। शाम का बन जाए तो फिर कुछ और चिंता है। मतलब कृतकृत्य होने के अवसर आते हैं, लेकिन लोभ नाम का जो परिणाम है और जो एक करने की जिज्ञासा है वो इतनी ज्यादा हावी रहती है कि वह कृतकृत्य नहीं हो पाता। यद्यपि चाहता है कि हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता तो क्या करता है, दुखी होता रहता है। करता 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 हुआ हमेशा परेशान रहता है। करते हुए में क्या सुख होता है, कुछ भी नहीं होता है, उल्टे दुखी प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं ये जो हमारे भगवान है या जो परमेष्ठी है या जिसको दोषों से रहित कहा था, वह क्या है, कृति है। कृति यानी वे कृतकृत्य हैं, उन्हें करने योग्य जितने कार्य थे वे सब कर लिए। ऐसा एक भी कार्य नहीं बचा जगत में कि जिसको इनको अब करना हो। भगवान आदिनाथ कृतकृत्य थे क्योंकि उन्होंने किया, उपदेश भी हो गया उनके, उन्होंने देख लिया जिंदगी भी अब चलता रहेगा, तो वह सच्चे कृतकृत्य हो गए। आदिनाथ भगवान हुए, आदिनाथ भगवान कृतकृत्य नहीं, सॉरी महावीर स्वामी हुए तो वो कृतकृत्य नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा अब मेरे बात तो क्या क्या होने वाला है, अब क्या करूं मैं, किसी को तो भेजना पड़ेगा ऊपर से नीचे, नहीं तो धर्म कैसे चलेगा। धर्म को चलाने के लिए कुछ तो अपने को प्रयास करने ही पड़ेंगे। तो मैं धीरे धीरे ऊपर से एक एक को प्रेरणा करता रहूंगा और नीचे नीचे भेजता रहूंगा। ऐसा करते हैं ऊपर बैठ के थोड़ी सेटिंग, नहीं तो यहाँ इस पंचम काल में भारत में धर्म कौन चलाएगा, उनका नाम कौन लेगा। चलो उनका नाम नहीं लेगा, लेकिन जैन धर्म तो चलना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए जैन धर्म। महावीर स्वामी जिनका शासन चल रहा है उनको जैन धर्म चलाना है कि नहीं चलाना है। तो ऊपर से फिर किसी को भेजेंगे नहीं, बार बार नहीं भेजेंगे तो चलेगा कैसे। तो महावीर स्वामी से पूछो, महावीर स्वामी आप क्या चाहते हो। बोले तुमको चलाना तो चलाओ, तो नहीं चलाओ तो नहीं चलाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मुझे कोई लेना देना नहीं है।
क्या बात कर रहे हो महावीर स्वामी, आपका नाम लेना चाहते हैं, आके पूजा करेंगे, आप यदि बंद करवा दोगे तो आपके नाम कौन लेगा? बोले वैसे भी 21,000 वर्ष बाद कौन लेने वाला है? हमारे नाम की हमको चिंता होती तो हम बहुत बड़े दुखी होते, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जानने वाले हम ही हैं। भाई आपको तो पता ही नहीं अनंत काल कितना होता है, आपको तो दिख ही नहीं रहा है, हमको तो दिख रहा है साक्षात कि अनंत काल कितना होता है। और वो देख करके मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरा नाम तो केवल 21,000 वर्ष तक ही रहेगा और उसके बाद तो दूसरे बहुत सारे आ जाएंगे, तो मैं वो देख देख करके हैरान होता रहता, तो मैं 21,000 वर्ष के लिए भी क्यों भेजता? इसलिए ये नाम वाम का चक्कर हमको नहीं है, ना हमको जैन धर्म का चक्कर है, ना हमारे भक्तों का चक्कर है। हमें कुछ भी नहीं करना है, यानी पृथ्वी की व्यवस्था कराने के लिए, पालन पोषण कराने के लिए, लोगों को पुण्य दिलाने के लिए कुछ तो आप करोगे। बोले हम कुछ नहीं करते। आप कब कृत्य हुए? जब सिद्ध बने थे तब? बोले तब नहीं, हम तो जब अनंत बने, जब हमारे घातीय कर्म नष्ट हुए, जब आवरण कर्म खत्म हो गए, अनंत पद को पाया, तब से ही क्या है? कृत्य हैं। तब से हमको कुछ भी नहीं करना है, हमारी करने की इच्छा मिट गई। इच्छा मिटी तब तो हम सर्वज्ञ बन पाए। यदि इच्छा बनी रहती तो सर्वज्ञ भी कैसे बनते? जिनके कुछ करने की इच्छा बाकी है वे कभी सर्वज्ञ बन ही नहीं सकते। 3 काल का नियम है, जिनको कुछ करने की इच्छा है तो वो इच्छा से युक्त होकर के लोभ कषाय से सहित है, और जो लोभी होता है उसको ज्ञान पूरा विकसित नहीं होता। यहाँ पर भी जिसको लोभ ज्यादा है, धन आदि का, प्रतिष्ठा का, नाम सम्मान इत्यादि का, उसके ज्ञान नहीं खुलता, उसके ज्ञान संकुचित रहता है। और जिसकी इच्छाएं नहीं है, लोभ मिट गया, कम हो गया, हीन हो गया, तो उसका ज्ञान विकसित हो जाता है। समझ में आई बात? याद यदि नहीं रहता हो तो अपने को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। याद मत करो, लोभ घटाओ। कहाँ से लोभ घटाओ? विषय कषाय में, धन व्यापार आदि में लोभ कम करो, तो क्या होगा? भाव विशुद्ध होंगे तो याद रहेगा। पीछे पड़े रहोगे इतना तब भी नहीं होगा उससे। लोभ के पीछे पड़ो, मोह के पीछे पड़ो, मोह मिटेगा, लोभ मिटेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। ये ज्ञान के बढ़ने का उपाय है। सर्वज्ञ इसी रास्ते से हुआ जाता है। मोह मिटा, लोभ मिटा, पूरा सर्वज्ञ हो गए। जितने हो गए आज तक सारे के सारे, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच सोच करके सर्वज्ञ बने हो, पढ़ पढ़ के बने हो, याद कर करके। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो कृति है, यानी जिनको करना कुछ भी बाकी नहीं रहा, ये इतना बढ़िया गुण है जो अन्यत्र किसी भी जगत में, किसी भी ईश्वर में नहीं पाया जाता। जितने जगत के ईश्वर हैं वे सब अकृत कृत्य हैं, उनको कुछ ना कुछ करना बाकी है। पूछ लेना सब जगह जा करके कि आपके भगवान को क्या करना है, आपके भगवान क्या चाहते हैं। तो भले और कुछ नहीं चाहे, इतना तो चाहेंगे ये मेरे सारे भक्त या ये सारी दुनिया अच्छे से चलती रहे, मैं इनको अच्छे से चलाता रहूं, कोई दुखी ना होवे, कोई सुखी, सब सुखी होवे, ये सब वो चाहते हैं। और भगवान महावीर स्वामी से आप पूछोगे आप चाहते कि नहीं ऐसा कुछ, तो यदि कोई ऐसे ही उत्तर देगा तो वो भी कहेगा भगवान सब चाहते हैं कि सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें। और वास्तविक उत्तर यदि देखने जाओगे तो उत्तर आएगा कुछ भी नहीं चाहते। तो क्या हमको दुखी चाहते हैं, हम दुखी हो जाए ये चाहते हैं कि कहा ना कुछ भी नहीं चाहते। तो क्या हम मोक्ष जाए ये नहीं चाहते हो, तो कहा ना कुछ भी नहीं चाहते। ये सब जीव मोक्ष चले जाए ये नहीं चाहते हो, कुछ भी नहीं चाहते। कि पहले जब उन्होंने भावना करी थी सभी जीवों को सुख की प्राप्ति हो, तब से तीर्थंकर बने, कि वो तब की बात थी जब ये गृहस्थ अवस्था में थे, जब ये मुनि अवस्था में थे, तब इन्होंने करी होगी इच्छाएं। लेकिन हम आज वर्तमान अवस्था में इनको देख रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं, तो कह रहे तुम प्रश्न ही मत करो, जितने सारे प्रश्न है एक उत्तर रख लो, कुछ भी इच्छा नहीं है। सोचो कितने शून्य होंगे इच्छाओं से, कल्पना करके देखना। जितने प्रश्न आते ना सब निकाल के रखना इनके पास। आप अपना सारा भूत जानते हो, भूत के रिश्तेदार जानते हो, भूत की दुकानें जानते हो, भूत के पति पत्नी बच्चे सब जानते हो। आपको कितनी इच्छा है, इनका क्या क्या करने की इच्छा है, करने की इच्छा नहीं चलो भले, इनके प्रति भावनाएं कितनी है, इनका भला हो जाए, इनका बुरा हो जाए। आप बैठना आधे घंटे लेकर के सोचना इसको, तो समझ में आएगा कि कृति क्या होता है, कृत्य क्या होता है। कुछ भी जिसको नहीं करना है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे। इनके हाथ पे हाथ ऐसे धरे हैं, क्यों धरे हैं?
कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? ऐसा ऐसा क्या है? बोले हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो जो होना है वो अपने अपनी शक्ति से अपने अपने पदार्थ में स्वयं होगा। आप काम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं ना? आप में ज्ञान भर सकते हैं कि नहीं? भर सकते कि नहीं? हाँ या ना बताओ। भर सकते हैं तो फिर बैठो, भरते हैं बैठ करके। कितना भर सकते हैं? अरे यदि मैं भर सकता होता तो कब से भर देता। यदि मुझ में शक्ति हो भरने की तो फिर आप में जो जितने हैं उन सबको पकड़ पकड़ के अपन क्यों नहीं भर दें? आप जितना ग्रहण करो वो आपकी शक्ति है। यदि कोई दूसरा भर सकता होता तो सबसे बड़ा दोष भगवान भी जाता कि आप भर सकते थे और हमको खाली छोड़ के चले गए, आप बहुत बेकार हो। हम तो आपको कह रहे थे आप हमारे आधार हो, आप अशरणों के शरण हो, और आप तो हमको ही छोड़ के चले गए। सब काम कर सकते हो फिर भी कुछ कर नहीं रहे हो। वो कितना निर्दयी व्यक्ति होगा जो सब कुछ कर सकता हो और नहीं करे। सब कुछ कर सकता हो और नहीं करे तो आपको क्या लगेगा? ये व्यक्ति ठीक नहीं है। और जो कुछ कर ही नहीं सकता हो वो कुछ नहीं करे तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो कर ही नहीं सकता था ना, इसमें सामर्थ्य नहीं थी। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं हो, उसके घर में कोई बीमार हो जाए और उसके पड़ोस वाला उसको धन नहीं दे तो उसको तकलीफ होगी क्या? किसी कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति घर में कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया, उसको लाख रुपए चाहिए समझ लो, तो उसका पड़ोसी ने उसको नहीं दिए तो उसको दुख होगा क्या कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? दिए नहीं। पड़ोस वाला है, डिपेंड करता है। पड़ोस वाले के पास खुद के पास ही नहीं है और वो जानता है कि इसके पास नहीं है, है थोड़ा तो होगा। क्यों? अभी तो आप बोले थोड़ा दुख होगा और वो भी क्या करेगा कि भाई इसके पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तब क्या कर सकता है इसमें? लेकिन जिसके पास है, सुनो, जिसके पास है वो नहीं दे, मांगने जाए वो नहीं दे तो क्या होगा? उसको दुख होगा कि दे सकता है नहीं दिया। ऐसे यदि भगवान है, अपने को समझ में आ जाए कि भगवान से मांग रहा हूँ दे ही नहीं रहे हैं, कितने दुष्ट हैं, तो दुनिया के जितने भगवान है ना वो सारे दुष्ट ही निकलेंगे। क्योंकि दुनिया के सारे भगवानों को क्या माना जाता है कि ये हमें देते हैं, ये देने वाले हैं, दाता है, ये हमारे शरण है, वास्तविक यही सब देते हैं, कोई नहीं देता। अब देने वाले ये हैं, दे सकते हैं, समर्थ हैं, समृद्ध हैं, फिर भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये दुष्ट हैं। और वीतरागी भगवान बढ़िया है, कृतकृत्य कि बोले हमको देना ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने लायक, हम दे भी नहीं सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए है, जो हम में है वो हम तुमको निकाल के दे ही नहीं सकते हैं। देने की शक्ति का अभाव है, ऐसा हमने जान लिया है, इसलिए हम कृतकृत्य हुए हैं। तो आपको भी समस्या नहीं है कि जब ये दे ही नहीं सकते हैं, किसी पदार्थ में देने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं भगवान में ही जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब एक दूसरे को देने की शक्ति के से रहित ही हैं। जब ऐसा समझ में आ गया तब किससे अपन प्रसन्न होए तो किससे दुखी होए? हमारे दादी जी ने नहीं दिया, हमारी फूफा जी ने नहीं दिया, हमारे बुआ जी ने नहीं दिया, मेरी माँ ने नहीं दिया, मेरे पिताजी ने नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। दे सकते थे क्या? दे सकते थे क्या? जब दे ही नहीं सकते थे तो फिर नहीं दिया, उसमें हैरान क्यों हो रहे हो, उसमें परेशान क्यों हो रहे हो? सामर्थ्य का अभाव है, एक को दूसरे के देने की सामर्थ्य का पूर्ण अभाव है। तब जाकर के समझ में आएगा कि कृतकृत्य क्यों है, क्योंकि इनमें जान लिया यथार्थ रूप में नॉट पॉसिबल, देना करना संभव ही नहीं है। इसलिए कैसे हो गए? कृत्य कृति, जिनको अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। समझ में आया? यानी जो दोषों से रहित है उसके लिए ये भी एक दोष बन जाता करने का। क्योंकि क्या है, यदि आप देखो ना तो किसी किसी का तो अच्छा हो रहा है संसार में, किसी किसी का बुरा हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि भगवान ने किया है, तो जब भगवान ने किया है तो भगवान ही बुरे बने कि जिन्होंने अच्छे का अच्छा किया और ये चार लोग का बुरा किया,
तो भगवान ठीक नहीं है, ये बात बराबर नहीं है। इनका भी अच्छा करना चाहिए था, इनका क्यों बुरा किया? नहीं, भगवान की इच्छा हुई ऐसी, भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान बड़ा इच्छा से अधीन है। इससे भले तो न्यायाधीश है हमारे यहाँ के कि कम से कम इच्छा से काम नहीं करते, पक्ष देख कर ही काम करते हैं। तो ऐसे भगवान जो अकृत कृत्य हैं, जो भला बुरा करते हैं, वे ठीक नहीं है, वे योग्य नहीं है, भगवान कहलाने लायक नहीं, वे दुष्ट सिद्ध हो जाएंगे। यदि भगवान को दुष्ट सिद्ध नहीं करना हो तो ये भला है कि भगवान को भगवान बने रहने दो, इन्हें भगवान को कृत्य रहने दो, उनको अपना आनंद भोगने दो। उनके आनंद को देख करके आप तो ये समझो कि हमें इस प्रकार का आनंद कैसे मिले, ये कैसे हो अपने को, ख्याल नहीं बात। इस प्रकार से वे कृति यानी कृत्य हैं, इस प्रकार के हैं। और कैसे हैं? तो आगे कहा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी सर्व यानी सबको, ज्ञ यानी जानने वाले, जो समस्त पदार्थों को, लोकालोक को, उनके गुण पर्याय सहित भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सर्वज्ञ यानी जिसका अद्भुत ज्ञान है। कोई कहे कृत्य यानी जानते ही नहीं होंगे, ये जानते नहीं ऐसा नहीं है, जानते तो सब हैं, और चूंकि सब जानते हैं इसीलिए कृत्य हैं। दूसरा क्या कह रहा था कि जानते नहीं होंगे इसलिए कृत्य हो गए होंगे, कि पता ही नहीं मुझे इस दुनिया में क्या हो रहा है, तो अपने कुछ करना ही नहीं है। आपको दुनिया में क्या क्या करना है भाई, हमको जिस बारे में जानकारी नहीं है, हमको उस बारे में कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जानकारी हो जाएगी तो फिर दिमाग घूमेगा कि अब कहाँ कहाँ क्या क्या किया जाए। तो सामने वाला ये कहता है जानते नहीं होंगे इसलिए कृत्य होंगे, और हम ये कह रहे हैं कि जानते हैं इसलिए कृत्य है। समझ रहा है कितना अंतर है? जानते हैं, ये क्या जानते हैं कि मुझे सब दिख रहा है, सब होता हुआ भी दिख रहा है, जिस जिसमें जो जो कार्यक्रम होने हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, उसके द्रव्य में परिणतियां पर्याय होती हुई दिख रही है। और ये दिख रहा है कि एक एक पदार्थ में अपना अपना कार्य स्वयं से होता है, दूसरा आकर के करता नहीं है। ऐसा सारे पदार्थ स्वतंत्र दिख रहे हैं। जब ऐसा दिख रहा है तभी तो मैं शांति से बैठा हूं। आपके घर में कोई कार्यक्रम हो और आपको पता हो कि कोई भी काटने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ध्यान लगा के बैठ सकते हो क्या? माला फेरो नमो क्या मंत्र की, बोले अरे अभी क्या माला फेरे, अभी सब काम पड़े इतने सारे, कोई भी नहीं देखो करने वाला, तो आप नहीं कर सकते। और ये निश्चित हो जाए सबके काम बट जाए और आपको दिख रहा है कि हाँ ये सब लोग काम क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर कर रहे हैं, और सब व्यवस्थित लोग हैं, एक भी अपने यहाँ काम में काम चोरी करने वाला नहीं है। अब आपको बैठ करके शांति हो सकती है क्या? अब हो सकती है कि जब मुझे दिख रहा है कि सब काम में लगे हुए लोग हैं और बैठे हुए शांति से। तेरे जब ज्ञान हो गया, पूरा दिख रहा है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तब अपन शांति से बैठ सकते हैं। और ज्ञान होता तो क्या होता? करो, मुझे करना है, ये ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिगाड़ तो नहीं देगा, इसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसे सारे विकल्प चलते रहेंगे, शांति नहीं हो सकती। यानी जाना जाएगा तो शांति हो सकती है, अज्ञान में रहा जाएगा तो शांति नहीं हो सकती है। और ये भगवान शांतिमय है, सुखमय है, यानी इनको उसके लिए सर्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना सर्वज्ञ हुए इनको अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा? ये आकुलित होते रहेंगे, मेरे बाद इस जैन धर्म का क्या होगा, गौतम स्वामी का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो ये रोने तो नहीं लग जाएंगे। इस प्रकार के पता नहीं क्या क्या विकल्प, दुर्विकल्प आ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते हैं। इनको दिख रहा है अरे मैं जाऊंगा और शाम तक तो ये भैया जी खुद ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और थोड़े दिन बाद मोक्ष में आ जाएंगे, इनके लिए क्या रोना है? तो दूसरों के लिए, इन सब के लिए भी क्या रोना है? ये सब अपने अपने परिणाम कर रहे हैं, इन परिणामों के अनुसार इनको निश्चित रूप से फल मिल रहा है। जो जो परिणाम कर रहे हैं वैसे वैसे ही फल इनको प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा है ना। इसलिए सर्वज्ञ होने से कृत्य, सर्वज्ञ हैं इसलिए कृत्य बन सकते हैं, जो असर्वज्ञ है वो कृत्य नहीं बन सकते। ख्याल में एक बार ठीक है। आगे क्या है अंत का विशेषण? अंत अनादि मध्यांत। अनादि मध्यांत, अनादि मध्य अंत, अर्थ क्या निकला? जो आदि मध्य और अंत इनसे अन यानी रहित हैं, जिनका ना आदि है
जिनका ना मध्य है और जिनका ना अंत है, जो इन तीनों से रहित हैं। आदि मध्य अंत से जैसे प्रारंभ हो किसी चीज का तो उसको बोलते हैं आदि, और जो समाप्त हो गए उसको बोलते हैं अंत, और इसके बीच में जो कुछ है उसका मध्य है। जन्म है तो जन्म हमारे जीवन का आदि, मरण अंत है, और जो बाकी कुछ चल रहा है वो सब मध्य का है। तो कह रहे हैं जो परमेष्ठी हैं या आप्त हैं, ये कैसे हैं? अनादि मध्यांत, इनका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है। ऐसा कैसे हो सकता है? महावीर स्वामी गए मोक्ष तो कभी गए कि नहीं गए? या उनको जब केवल ज्ञान हुआ तो किसी दिन हुआ ना? किस दिन हुआ? वैशाख शुक्ला दशमी, इस दिन हुआ। तो ये आदि हुआ ना। तो आप तो कह रहे हो कि आप इनका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ऐसे हैं। तो कह रहे हैं कि एक की अपेक्षा से नहीं, यदि आप प्रवाह की अपेक्षा से देखोगे तो कैसे हैं? आदि मध्य अंत से रहित हैं। महावीर स्वामी एक दिन हुए, लेकिन महावीर स्वामी जब आप्त हुए तो उसके पहले कोई आप्त हुआ था कि नहीं? कौन हुआ था? उनसे पहले पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान जिस दिन हुए उसके पहले नेमिनाथ, नेमिनाथ के पहले कोई और नमीनाथ, नमीनाथ के पहले मुनि श्रीवतनाथ। ऐसे करते करते जाओगे तो आदिनाथ, आदिनाथ के पहले और जाएंगे तो भूतकाल के तीर्थंकर इत्यादि। तो ऐसा कौन सा समय था जब पहले आप्त हुए? फर्स्ट आप्त का नाम बताना है। इस काल की 24 के पहले का नाम नहीं बताना है। इस पूरे पीछे पीछे अपन जाते जाओ, पहले भगवान का नाम बताओ फर्स्ट। और पहले के बताने के वो आप लिया ना ढूंढ के, और फिर आपको बताना है लास्ट का। लास्ट वाले तीर्थंकर कौन से हैं? बच्चों से मत पूछना है तो बोलेंगे जो महावीर स्वामी, बोले पहले वाले आदिनाथ जी। हम इतने से भी नहीं पूछ रहे हैं, हम तो पूरे का पूछ रहे हैं। महावीर स्वामी के भी पीछे, आदिनाथ भगवान के पीछे जाते जाओ। ऐसा कौन सा समय है जब पहले तीर्थंकर या पहले आप या पहले परमेष्ठी हुए? तो ऐसा तो हुआ होगा ना कभी हाँ, तो वही तो आप ढूंढ के लाना ना। आप आगम में तो ढूंढ के लाना। हम तो यहाँ ये कह रहे अनादि मध्यांत, न आदि है न मध्य न अंत है, और आप कह रहे आदि है तो आप ढूंढ के लाना। और अंत का भी लाना कि लास्ट वाला कौन सा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तो ये कहना चाहते हैं आचार्य भगवान की ऐसा नहीं है, क्योंकि काल अनादि काल से अनंत काल तक बहता रहता है। जीव अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, और मोक्ष मार्ग और मुक्ति भी अनादि से अनंत काल तक चलती रहती है। ऐसा कोई स्पेसिफिक समय नहीं है जब पहला आप्त बना हो और अंतिम आप्त बने। पहला और अंतिम कोई भी नहीं है। तो मध्य के तब कहें जब हमको आदि और अंत पता हो। भाई हमको 1 पता है और 10 पता है तो हम कह सकते हैं कि 5 क्या है? मध्य का है। अब 1 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो मध्य का क्या? सब बस चल ही रहा है। तो वो प्रवाह जो है ये कैसा है? बहता हुआ प्रवाह। तो ये कहना चाहते हैं कि ये अनादि निधन है, इसका ना कभी आदि होता है ना अंत होता है। इस प्रकार के स्वरूप वाले आप्त हैं। महावीर स्वामी का आदि अंत हो सकता है। आदि अंत यानी जो उत्पन्न हुए और उस पर्याय से उनका अंत हुआ, लेकिन जीव की अपेक्षा से तो वो भी अनादि अनंत है। और भगवान की अपेक्षा से देखेंगे तो सारे भगवान चले ही जा रहे हैं प्रभा रूप में। इसलिए जो परमेष्ठी हैं, आप्त हैं, वे कैसे हैं? अनादि मध्यांत, अनादि अनंत या अनादि मध्यांत। तो उसका अर्थ क्या है? न आदि, न मध्य, न अंत, इन तीनों से जो रहित हैं, प्रवाह रूप हैं, सर्वकाल रहते हैं, इस प्रकार के परमेष्ठी होते हैं। एक विशेषण और है, अपन कल देखेंगे। सार्व ऐसे शास्त्रा होते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि जब ऐसे हैं, कृतकृत्य हैं, सर्वज्ञ हैं, विरागी हैं, तो फिर ये कह कैसे सकते हैं? ये उपदेश कैसे देंगे? उपदेश देना कैसे संभव होगा? तो उसके लिए फिर आगे प्रश्न होकर के एक श्लोक है, वो अपन कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नवो सुरलित हो।